हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव ऑन प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक चेक करें। शुक्रिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 6 डिसीजन मेकिंग अप्रोच। चलो शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि ये टॉपिक रियल लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में कितना यूजफुल है। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे 1. इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट्स जानेंगे डिसीजन मेकिंग की बेसिक मीनिंग और इंपॉर्टेंस। 2. मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अप्रोच, स्टूडेंट्स समझेंगे स्कॉलर्स के मुताबिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है। 3. टाइप्स ऑफ डिसीजंस, स्टूडेंट्स सीखेंगे प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड और अदर डिसीजन टाइप्स। 4. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर को समझेंगे। 5. मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्टूडेंट्स मेजर मॉडल्स जैसे सिमो, लिंडब्लोम, एट्सियोनी, ड्रॉ और गार्बेजकिन मॉडल के बारे में जानेंगे। 6. कंक्लूजन, स्टूडेंट्स पूरे टॉपिक का सिंपल कंक्लूजन समझेंगे। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 1. इंट्रोडक्शन, इस सेक्शन में हम समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है और ये एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशंस में इतना जरूरी क्यों है। की पॉइंट्स। 1. डिसीजन मेकिंग का मतलब है अवेलेबल ऑप्शंस में से बेस्ट चॉइस सेलेक्ट करना। 2. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सिर्फ एक बार का काम नहीं। 3. हर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, डिसीजंस के थ्रू हाई चलती है। 4. अच्छे डिसीजंस से प्रॉब्लम सॉल्व होती है और गोल्स अचीव होते हैं। 5. स्कॉलर्स जैसे वेबस्टर, बार्नार्ड, सेक्लर हडसन, टैननबाउम ने डिसीजन मेकिंग को एक मेंटल प्रोसेस, एक टीम एक्टिविटी और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बताया है। 6. डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स को कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को लॉजिकली हैंडल करने में हेल्प करता है। 7. जब भी मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तब एक डिसीजन लेना पड़ता है। 8. पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग कनेक्टेड है लेकिन सेम नहीं। पॉलिसी गाइडलाइंस देती है, डिसीजन उन गाइडलाइंस को रियल सिचुएशन में अप्लाई करता है। 9. इसीलिए डिसीजन मेकिंग को एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ माना जाता है, क्योंकि हर एक्शन डिसीजन से ही स्टार्ट होता है। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 2. मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। जब कई ऑप्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को सबसे सही और बेनिफिशियल ऑप्शन चूज करना पड़ता है। की पॉइंट्स। 1. डिसीजन मेकिंग का मतलब है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना। 2. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिर्फ एक स्टेप नहीं। 3. हर स्कॉलर की डेफिनेशन थोड़ी अलग है, पर सब अग्री करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का को पार्ट है। 4. चेस्टर बर्नार्ड ने डिसीजन मेकिंग को ऑर्गेनाइजेशन की में एक्टिविटी कहा। 5. फेलिक्स नीग्रो के मुताबिक अगर डिसीजन कैसे लिया जाता है पता नहीं तो आप ऑर्गेनाइजेशन को समझ ही नहीं सकते। 6. डिसीजन मेकिंग टीम एफर्ट होता है, अलग अलग लोग अपना इनपुट देते हैं। 7. अच्छा डिसीजन लेने के लिए बजट, कानून, स्टाफ, प्रोग्राम गोल्स, पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेशर ग्रुप्स सब कंसिडर किए जाते हैं। 8. डिसीजन जरूरी तब होता है जब मल्टीपल चॉइसेस हो और एडमिनिस्ट्रेटर को सबसे इफेक्टिव ऑप्शन सेलेक्ट करना हो। 9. रैशनल डिसीजन वही होता है जो ज्यादा फायदा और कम नुकसान दे। 10. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये पॉलिसी बनाने, प्लानिंग और डेली वर्क सब में हेल्प करता है। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 3. टाइप्स ऑफ डिसीजंस, इस सेक्शन में स्टूडेंट्स जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। 1. प्रोग्राम डिसीजंस, रूटीन और रिपीट होने वाले डिसीजंस, रोजमर्रा के सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए एक फिक्स्ड रूल या प्रोसीजर फॉलो होता है। पहले से सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। एक्सपीरियंस और एसओपी पर बेस्ड होते हैं। एग्जांपल्स: लीव अप्रूवल पॉलिसी, स्टॉक रीऑर्डर करना, रूटीन फाइल मूवमेंट। 2. नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, नए, कॉम्प्लेक्स या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। सोच समझ, जजमेंट और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। मोस्टली टॉप मैनेजमेंट लेता है। एग्जाम्पल्स: न्यू पॉलिसी बनाना, क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करना, न्यू सर्विस लॉन्च करना। 3. ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए लिए जाते हैं। डेलीगेशन पॉसिबल है, डिपार्टमेंट्स और स्टाफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, बजट डिसाइड करना, स्टाफ पोस्टिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। 4. पर्सनल डिसीजंस, इंडिविजुअल के पर्सनल चॉइसेस, पर्सन खुद के लिए डिसीजन लेता है, डेलीगेट नहीं किए जा सकते, इनडायरेक्टली काम को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, ट्रेनिंग अटेंड करना, करियर चूज करना, नई स्किल्स सीखना। 5. रूटीन डिसीजंस, डेली ऑपरेशनल डिसीजंस, सिंपल, रिपेटिटिव और लो रिस्क, लोअर मिडिल मैनेजमेंट लेता है, डेली फंक्शनिंग स्मूथ बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, डेली टास्क असाइन करना, ओवरटाइम अप्रूवल, वर्कलोड मैनेज करना। 6. स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं, प्लानिंग और फोरकास्टिंग इंक्लूड होती है, टॉप लीडरशिप लेती है। एग्जाम्पल्स, विजन सेट करना, एक्सपेंशन प्लान, लॉन्ग टर्म बजट। 7. जेनेरिक डिसीजंस, पुराने पैटर्न्स पर बेस्ड, सेम प्रॉब्लम बार बार आ रही हो, एक्सपीरियंस से सॉल्यूशन मिलता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, यूजुअल कंप्लेंट सॉल्व करना, स्टैंडर्ड अप्रूवल्स। 8. यूनिक डिसीजंस, पहली बार होने वाली सिचुएशंस, नया प्रॉब्लम, नया सॉल्यूशन चाहिए, एक्सपीरियंस हेल्प नहीं करता, एक्सपर्ट एडवाइस यूजफुल होती है। एग्जाम्पल, सडन पॉलिसी चेंज हैंडल करना, न्यू टेक्नोलॉजी इशू। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 4. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब है एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉब्लम को समझना, सॉल्यूशन सोचना, बेस्ट ऑप्शन चुनना और रिजल्ट चेक करना। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। स्टेप 1. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम है प्रॉब्लम को क्लियरली समझना। अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा तो सही डिसीजन नहीं बनेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। स्टेप 2. जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। प्रॉब्लम से जुड़ी सब फैक्ट्स को गैदर करना, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और बैकग्राउंड समझना, कंफ्यूजन कम होता है। स्टेप 3. पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स बनाना। प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस सोचना, यही ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स उतना अच्छा डिसीजन। स्टेप 4. ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना। हर अल्टरनेटिव को डिटेल में स्टडी करना, कंपेयर करना बेस्ड ऑन कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज, एक्सपेक्टेड आउटकम। इससे पता चलता है कौन सा ऑप्शन प्रैक्टिकल है। स्टेप 5. बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना। वो ऑप्शन सेलेक्ट करना जो मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम लॉस द डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मैच होना चाहिए। स्टेप 6. डिसीजन इंप्लीमेंट करना। आप डिसीजन को एक्शन में लाना, काम बांटना, रिसोर्सेज देना और प्रोसेस को मैनेज करना। स्टेप 7. डिसीजन एवेल्युएट करना। चेक करना कि डिसीजन सही चल रहा है या नहीं। अगर रिजल्ट अच्छा ना हो तो चेंजेस किए जाते हैं, इससे इंप्रूवमेंट होती रहती है। शॉर्ट समरी। डिसीजन मेकिंग एक साइकिल है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, एनालाइज, बेस्ट ऑप्शन चूज, एक्शन, रिव्यू। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 5. मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के कई मॉडल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस रियल लाइफ में कैसे लिए जाते हैं। 1. साइमन्स बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। इंसान पूरी तरह रैशनल नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन, टाइम और एबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए डिसीजन मेकर परफेक्ट नहीं बल्कि अच्छा चलता हुआ सैटिस्फाइंग ऑप्शन चूज करता है। डिसीजंस लिमिट होते हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी, चेंजिंग सिचुएशन। ध्यान, प्रैक्टिकल डिसीजंस नॉट परफेक्ट डिसीजंस। 2. लिन ब्लॉम्स इंक्रीमेंटल मॉडल। डिसीजंस छोटे छोटे स्टेप्स में लिए जाते हैं, इसको मॉडलिंग थ्रू भी कहते हैं। पुरानी पॉलिसीज में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होती रहती है, कम रिस्क होता है बिकॉज चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं, यूजफुल जब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो। 3. एचसीओनीज मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। रैशनल प्लस इंक्रीमेंटल दोनों का मिक्स। डिसीजन मेकिंग के 2 लेवल, ब्रॉड स्कैन, ओवरऑल समझना, डिटेल्ड स्कैन, इंपॉर्टेंट एरियाज को चेक करना, बैलेंस क्रिएट करता है, ना बहुत स्लो ना बहुत रिस्की। 4. ड्रॉज ऑप्टिमल मॉडल। रैशनल एनालिसिस प्लस ह्यूमन जजमेंट का कॉम्बिनेशन। डिसीजन मेकिंग के 3 स्टेजेस, मेटा पॉलिसी, ओवरऑल डायरेक्शन, पॉलिसी मेकिंग, एक्चुअल डिसीजंस, पोस्ट पॉलिसी,
इम्प्लीमेंटेशन प्लस रिव्यू। एम, डिसीजंस को साइंटिफिक, क्रिएटिव और फ्यूचर ओरिएंटेड बनाना। 5. गार्बेज किन मॉडल, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां कंफ्यूजन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। डिसीजन तब होता है जब प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, पीपल, अपॉर्चुनिटीज एक साथ मिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल गार्बेज किन जैसे यूनिवर्सिटीज, पब्लिक ऑर्ग्स जैसे कंफ्यूजिंग एनवायरमेंट्स में एप्लीकेबल। Before we move on, please like, share and subscribe the channel. Thank you. Let's see next topic. 6. Conclusion. 1. Decision making administration का core part है। हर काम, हर पॉलिसी एक डिसीजन से ही स्टार्ट होती है। 2. अच्छे डिसीजंस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स तक ले जाते हैं। 3. डिसीजन मेकिंग एक सटेप नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम को समझना, ऑप्शंस कंपेयर करना और बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। 4. प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड, रूटीन और स्ट्रेटेजिक। ये डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस अलग अलग सिचुएशंस में हेल्प करते हैं। 5. डिसीजन मेकिंग मॉडल्स हमें बताते हैं कि एक परफेक्ट मॉडल नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से मॉडल चेंज होता है। 6. सिमो की बाउंडेड रैशनैलिटी कहती है कि ह्यूमंस पूरी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड परफेक्ट डिसीजंस नहीं ले सकते, पर वो गुड इनफ चॉइस सेलेक्ट करते हैं। 7. लिंडब्लॉम का इंक्रीमेंटल मॉडल बताता है कि रियल लाइफ में डिसीजंस जनरली स्लो और स्टेप बाय स्टेप लिए जाते हैं। 8. एचसियोनी और ड्रॉ का फोकस ये है कि डिसीजंस रैशनल प्लानिंग प्लस एक्सपीरियंस प्लस जजमेंट को कंबाइन करके लेने चाहिए। 9. गार्बेज किन मॉडल समझाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार डिसीजंस रैंडम कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। प्रॉब्लम्स, लोग और सॉल्यूशंस एक साथ आ जाते हैं। 10. ओवरऑल डिसीजन मेकिंग एक कंटिन्यूअस, प्रैक्टिकल और जरूरी प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।